संसद देश की जनता का है। जब संसद देश के प्रधानमंत्री जनता तक नहीं आएंगे, जब शिक्षा मंत्री जनता तक नहीं आएंगे, तो जनता को संसद तक तो पहुंचना होगा ना। सरकार जो है जनता के सामने मजबूरी में झुकी है। उससे पहले जी हुजूरी किन्हीं और लोगों के सामने करती थी, जिनके लिए ये कृषि कानून आए थे, जिनके फ़ायदे में इन सरकारी संस्थानों को बेचा जा रहा है, जिनके फ़ायदे में शिक्षा का निजीकरण किया जा रहा है। सरकार क्योंकि पहले से उनके सामने झुकी थी, जनता ने तो मजबूर किया। अगर छात्र उग्र होते ना, जितने प्यारे तरीके से ये लोग 36 दिन बैठे रहे, अगर ये उग्र होते, इतनी बड़ी संख्या में थे कि नेपाल वाला हाल करते देर नहीं लगती। लाल कृष्ण आडवाणी ने जैसे उनका उसमें नाम आया किसी पेपर में, कौन सा नाम था वो, तो उन्होंने तुरंत इस्तीफ़ा दे दिया। बाद में वो इन्वेस्टिगेशन होता रहा, तो इस्तीफ़ा दे देने में क्या हर्ज है भाई? अगर तुम सच्चे हो तो इस्तीफ़ा दे दो, और तुमने गलती करी है तो भी इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। 4 PM न्यूज़ नेटवर्क देख रहे हैं आप, और मैं हूं आपके साथ शाहीन खान। भले ही धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफ़ा हो गया हो, लेकिन 20 तारीख से जिस तरीके से बर्बरता छात्रों पर और तमाम प्रोटेस्टर्स पर की गई, उसको लेकर के अभी बहुत सारे सवाल हैं। राहुल गांधी लगातार उन तमाम विक्टिम्स को लेकर के बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और सरकार से जवाब मांग रहे हैं कि आखिरकार छात्रों पर किसके आदेश पर गोलियों का इस्तेमाल किया गया। हालांकि भारतीय जनता पार्टी इस बात को लगातार नकार रही है कि कहीं से कहीं तक कोई भी गोली नहीं चली है, और कहीं ना कहीं राहुल गांधी गुमराह कर रहे हैं, भ्रम फैला रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि जिस दिन ये सब तमाम चीज़ें हुई, हम भी ग्राउंड पे थे, हमने तमाम उन विक्टिम्स को देखा है, हमने उनसे बात की है, जो कहीं ना कहीं खुद एक जीता जागता सबूत है कि उनके ऊपर किस तरीके से पुलिस या बर्बरता की। अब क्या इस पूरे मुद्दे पर, अब इधर आ जाइए, पूरे मुद्दे पर लोगों का क्या कुछ कहना है, और क्या अमित शाह वाकई में अयोग्य हैं अगर उनको इस बारे में जानकारी नहीं है, और अगर उनको इस बारे में जानकारी थी तो क्या उनके ऊपर कार्यवाही होनी चाहिए। इस पर बातचीत करेंगे। सर, क्या आप लोग कहेंगे, आप लोग भी इस प्रोटेस्ट से शुरू से जुड़े थे, बर्बरता वाले दिन भी थे, उसके बाद भी थे, आप लोगों के गंभीर आरोप है, लेकिन सरकार लगातार नकार रही है। देखिए, सीधी बात है, हम यही सवाल पूछ रहे हैं कि जब शिक्षा मांग रहे बच्चों से किसको खतरा होता था? जब छात्रों पे पेलेट गन चलाए गए, छात्रों पे लाठियां चलाई गई, छात्रों पे आंसू के गोले दागे गए, हम सवाल पूछते हैं कि जनता तो अपने हकों की बात कर रही थी। हकीकत में आपने मजबूर किया जनता को सड़कों पे आने के लिए। हम तो यही कह रहे थे कि जो नीट, नेट और तमाम पेपर की जो पेपर लीक जो हो रहे हैं, उसके लिए जो जिम्मेदार शिक्षा मंत्री हैं उन्हें बर्खास्त किया जाए। हम तो कह रहे थे कि आप कर देते तो हम क्यों आते। दूसरी चीज़, हम तो ये भी मांग कर रहे थे कि जनता सड़कों पर इसलिए आई थी कि उससे शिक्षा में बुनियादी बदलाव चाहिए। आप कहने को नई शिक्षा नीति लेके आए, लेकिन जो युवाओं का, जो गरीब, मजदूर, वंचित, दलित, आदिवासी परिवारों से आता है, उन युवाओं को जो शिक्षा से बेदखल करने की जो फहरिस्त जारी थी, आपने उसे बढ़ाने का काम किया। होना तो ये चाहिए था कि राष्ट्रपति का बच्चा हो या मजदूर का बच्चा हो, सबको एक स्कूल में पढ़ना चाहिए था। होना तो ये चाहिए था कि KG से लेकर PG तक सबको समान, मुफ्त और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दी जानी चाहिए थी। हम सरकार से यही पूछ रहे हैं कि आप दे देते, हम क्यों आते? उन्होंने तो आपको बदले में लाठियां दे दी, जवाब के तौर पर गोलियां चला दी, और ऊपर से नकार भी रहे। तो ये हकीकत में चोरी और सीनाजोरी का मामला है। हकीकत में हम सरकार से साफ तौर पे कहते हैं, जब आप जनता पे, खास करके संघर्षरत युवाओं पे इस तरीके का बर्बर हमला करते हैं, तो शर्मनाक है कि पुलिस के मुखिया को आप बर्खास्त नहीं करते, आप खुद इस्तीफ़ा नहीं देते। अरे हकीकत में आपकी पूरी कोशिश जनता के आंदोलन को बदनाम करने की, उसे कुचलने की रही है, जिसके खिलाफ हम लगातार संघर्ष कर रहे हैं। BJP की तरफ से संबित पात्रा सामने आते हो कि तो जनता को गुमराह किया जा रहा है, कहीं गोली नहीं चली, राहुल गांधी गुमराह कर रहे, भ्रम फैला रहे। देखिए, हम ये कह रहे हैं कि जो इतनी लाठियां बरसी, इतने आंसू के गोले दागे गए, इतने जो वीडियोज़ वायरल हुए, वो किस चीज़ के थे? वो तो सब सारे ख्याली पुलाव होंगे। हो सकता है संबित पात्रा जी सपनों में थे, उस दिनों सोए हुए थे अपने एसी की। लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन किया जा रहा था, आप लोग संसद में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। हम तो ये कह रहे थे कि संसद देश की जनता का है। जब संसद देश के प्रधानमंत्री जनता तक नहीं आएंगे, जब शिक्षा मंत्री जनता तक नहीं आएंगे, तो जनता को संसद तक तो पहुंचना होगा ना। हम तो यही कह रहे हैं कि आप दे देते, नौबत आने क्यों दी आपने? पहले ही कर देते आप। तो क्या अयोग्य हैं देश के गृह मंत्री, जिस तरीके से कहा जा रहा है उनको तो इस बारे में कुछ पता ही नहीं, और अगर उनके आदेश पर हुए तो क्या इस्तीफा होना चाहिए? देखिए, सरकार ये बताना चाहती है कि तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है,
ये दावे झूठे हैं, ये वादा किताबी है। हकीकत में सरकार जो एक खाली सपना दिखा रही है, सरकार ये कह रही है कि सरकार जो कह रही है जनता को हकीकत पता है। मनोज तिवारी कह रहे हैं ऐसा झुका हुआ प्रधानमंत्री पूरी दुनिया में नहीं है, छात्रों के आगे झुक गया अपना। देखिए कितना बड़ा उसने अपने मंत्री को हटा दिया, उधर किसानों के लिए उसने अपनी जो है तो झुके हुए प्रधानमंत्री। हाँ, हम ये हकीकत में हम तो सवाल उठा रहे हैं कि सरकार जो है जनता के सामने मजबूरी में झुकी है। उससे पहले जी हुजूरी किन्हीं और लोगों के सामने करती थी, जिनके लिए ये कृषि कानून आए थे, जिनके फ़ायदे में इन सरकारी संस्थानों को बेचा जा रहा है, जिनके फ़ायदे में शिक्षा का निजीकरण किया जा रहा है। सरकार क्योंकि पहले से उनके सामने झुकी थी, जनता ने तो मजबूर किया कि आप आके हमारे सामने झुकिए, क्योंकि आप जनता के नौकर हैं, उन चंद पूंजीपतियों के दलालों के नौकर नहीं हैं। तो आप लोग इस्तीफे की मांग करते हैं? देखिए हम सीधी बात हम ये कह रहे हैं कि कार्रवाइयाँ हो, सख्त कार्रवाइयाँ हो और जांच हो, स्वतंत्र सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच हो ना। और हम तो ये मांग कर रहे हैं, हकीकत में ये लड़ाई हमारी अधूरी है। सिर्फ व्यक्ति के बदलने की लड़ाई ये नहीं थी, ये लड़ाई व्यवस्था को बदलने की थी। एनटीए आज भी बचा हुआ है। सरकारी जाँच में कुछ सामने आता है कि जो एनटीए में जिन्होंने जो पेपर बनाने वाले थे उन्होंने ही लीक किया। अब व्यवस्था के अंदर खामियाँ हैं। एनटीए ने लड़ाई अभी बाकी है, चाहे इस्तीफे की मांग हो या अन्य सुधार करने हो। हमारी जो लड़ाई है ये सिर्फ पाइपलाइन में टेप लगाने की लड़ाई नहीं है। ये पाइपलाइन जगह जगह से फूटी हुई है, अब पाइपलाइन बदलने की जरूरत है। पाइपलाइन बदलने की लड़ाई है और इसीलिए अमित शाह के इस्तीफे की मांग यहाँ पर हो रही है। और लोग क्या कहते हैं, जुड़ते हैं। मैम कैसे आप देखते हैं 20 तारीख को जो बर्बरता हुई, उसके बाद जो बर्बरता हुई, लोग लगातार अमित शाह का इस्तीफा मांग रहे हैं, क्या आपको लगता है उनका इस्तीफा मांगना चाहिए? देखिए, इस्तीफ़ा तो बनता ही है, क्योंकि जिस तरीके से बेटियों के साथ बदतमीज़ियाँ हुई हैं, जिस तरीके से पैलेट गन जो पूरे वर्ल्ड में बैन है, आतंकवादियों पर भी पैलेट गन नहीं चलाने का आदेश है, क्योंकि ये अमानवीय है। जानते हैं आप पैलेट गन का जो छर्रे हैं वो किस तरह से चारों तरफ फैलते हैं, तो इसलिए ये एक ऐसा हथियार है जिसको बैन किया गया है। और वो हथियार हमारे देश में चलाया गया है उन बच्चों पर जो कि निहत्थे थे, जो कि छोटी छोटी बच्चियां थी, जो कि छोटे छोटे यंग बच्चे थे, उनको आप पैलेट गन से डील कर रहे हैं, उनके ऊपर आप आंसू गैस के गोले छोड़ रहे हैं, उनके ऊपर आप रबर गोलियां छोड़ रहे हैं, तो बहुत ही शर्मनाक स्थिति है। लेकिन बीजेपी की तरफ से लगातार नकारा जा रहा है कि ये बात झूठ है, कहीं गोली नहीं चली, कोई इस तरह की बातें नहीं हुई। देखिए, ऐसा सब मान भी लेते अगर आप जैसे सोशल मीडिया के रिपोर्टर नहीं होते, जर्नलिस्ट नहीं होते, और वो बच्चे खुद भी आजकल मोबाइल सबके पास है, बच्चों ने बहुत कष्टों में भी वीडियो बना लिए। तो ये जो चीज़ है, ये जो मेन स्ट्रीम मीडिया तो बिल्कुल गोदी में बैठा हुआ है, कॉरपोरेट की चिलम भर रहा है और सत्ता के बिल्कुल उसमें बैठा हुआ है चरणों में। तो अगर ये साबित हो रहा है, चारों तरफ दिखाई दे रहा है कि बहुत बुरी तरह से बच्चों को मारा गया है, बेटियों के साथ गंदी हरकतें करी गई हैं, उनके कपड़े फाड़े गए हैं, उनको गंदे शब्द दिए बोले गए हैं, तो ये सब कुछ आज कैमरे में कैद है। तो ये नकारे या कुछ भी करें, नकारा तो इन्होंने दिल्ली दंगों में भी था ना कि इसमें किसी का कोई आरएसएस का या किसी का नहीं है, ये तो मुस्लिमों ने छेड़ा है, लेकिन वो भी इनका प्रायोजित था। गुजरात दंगों को भी इन्होंने प्रायोजित किया था, और जितने भी हत्याएं हुई हैं, जितने भी ये बच निकले थे, लेकिन इस बार ऊँट पहाड़ के नीचे आया है। इस बार बच्चों ने अपनी जान पर खेलते हुए और सोशल मीडिया के आप जैसे बच्चों ने जान पर खेलते हुए वो सब कुछ कैमरे में कैद कर लिया है जो कि यहाँ पर घटित हुआ। और अब ये नकारें चाहे कुछ भी कहें, और केवल दिल्ली इंडिया के मीडिया ने नहीं, ऑल वर्ल्ड के मीडिया ने, इंटरनेशनल मीडिया ने भी उसको कवर किया है। यानी जो भी कार्यवाही हुई वो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए, क्योंकि छात्र उग्र थे और वो संसद की ओर जाने की कोशिश। अगर छात्र उग्र होते ना, जितने प्यारे तरीके से ये लोग 36 दिन बैठे रहे, अगर ये उग्र होते, इतनी बड़ी संख्या में थे कि नेपाल वाला हाल करते देर नहीं लगती, लेकिन ये बच्चे इतने शरीफ थे कि इनके हाथ में कोई हथियार नहीं था। इन्होंने 2 भर भर के ट्रक पत्थरों के रखे, लेकिन बच्चों ने उसको भी एक्सपोज कर दिया। इन्होंने एक हाथ नहीं लगाया पत्थर को, और बिल्कुल निहत्थे अपने मोबाइल के साथ निकल पड़े, नारे और बैनर के साथ निकल पड़े, और उनको इन्होंने जिस तरीके से मारा है, इन्होंने अपनी ही
कब्र खोद ली है इस सत्ता ने। आप मानती हैं कि अपने लिए मुश्किल खड़ी कर ले? बहुत बड़ी मुश्किल है, बहुत बड़ी मुश्किल है। पहली बार किसी प्रधान नामक व्यक्ति को इस्तीफा देना पड़ा जो शिक्षा मंत्री के पद पर था। पहली बार अमित शाह जैसे बंदे को मुंह छुपाना पड़ रहा है, जो सीना तान कर हत्याएं करवा कर भी सीना तान कर खड़े होते थे, और दोष उन्हीं को लगा दिया जाता था जिनकी हत्याएं हुई। अल्पसंख्यक वर्ग को चुन चुन कर इन्होंने मारा है, सताया है और उनकी हत्याएं करी हैं, और उसके बावजूद भी किसी पर कोई आंच नहीं आई। जस्टिस लोया को मरवा दिया और उसके लिए किसी को कोई गुनहगार नहीं साबित हो पाया। तो आज पहली बार ये संसद में जाने से भी मानती हैं अमित शाह के आदेश पर सारी कार्यवाही उस दिन और उसके बाद की जा रही है? बिल्कुल, अमित शाह के बिना और कौन करेगा बताइए। घर की मुखिया अगर मैं हूँ, मेरे घर में कोई बच्चा कुछ करता है, अगर मुझे पता है कि बच्चा क्या कर रहा है तब भी मैं गुनहगार, और अगर मुझे पता ही नहीं है कि मेरा बच्चा क्या करके आया तब भी मैं कहूँगी कि भाई गलती तो मेरी है कि मैंने बच्चे को ऐसी शिक्षा क्यों दी, मैंने बच्चे को क्यों नहीं बताया कि ये गलत है। तो क्यों नहीं ये सरकार, गृह मंत्री ये बता पाए कि पैलेट गन कैसे इशू हुई। एक एक, मेरे हस्बैंड तो आर्मी फोर्सेस में रहे हैं, वो बताते हैं कि एक एक गोली, एक एक तिनका हथियार का रिकॉर्डेड होता है। ऐसे कोई हो उठा के कुछ भी फेंक देगा तो ऐसे तो गदर मच जाएगा, ऐसे तो कोई भी किसी को मार देगा। कोई किसी भी हथियार का, गोली का, बंदूक का आदेश रिटर्न में होता है, 10 जगह लिखा है। सरकार की तरफ से झूठ फैलाया जा रहा है, जनता के प्रति झूठ बताया जा रहा है कि ये ऐसा कुछ नहीं हुआ। बिल्कुल सरेआम झूठ, क्योंकि ये सरकार झूठ पर आधारित है, जुमलों पर आधारित है। 15 लाख रुपए और 2 करोड़ रोजगार हर साल देने के वायदे के साथ झूठ बोलकर आई थी, और आज भी ये झूठ बोलकर सत्ता में है। अभी भी ये झूठ बोलकर SIR करके कितने 90 लाख लोगों के नाम कटवा कर बंगाल में जीतती है, 35 या 40 लाख लोगों के सुना है मैंने इधर बिहार में जीतती है। अब दिल्ली में वही प्रोसेस चल रहा है। कितने लोगों को बेदखल करोगे? केवल गिने चुने लोग तुम्हें चुनेंगे और तुम उनके साथ देश चला लोगे। ये जो बहुसंख्यक समाज है, बहुसंख्यक जनता है, ये तुम्हें ठोकर पर ज़रूर लेगी, और आज वो स्थिति। तो आज आपने जो जैसे प्रोग्राम किया NEP के खिलाफ या तमाम बच्चों से जुड़ी मांगे आपने यहाँ पे उठाई है, तो क्या इसके साथ आप इसकी मांग भी करते हैं कि अमित शाह इस बात का जवाब दें कि किसके आदेश पर हुई, और अगर दोनों ही कंडीशन में उनको इस्तीफा दे देना चाहिए? बिल्कुल दे देना चाहिए, और बल्कि मैं तो कहती हूँ कि अपने आप को साबित करने के लिए लो भाई, क्या क्या करना है पद का, जब चारों तरफ थू थू हो रही है, जब बच्चे तुम रो रहे थे, जब बच्चे कितने कितने कलपते हुए बच्चों को हमने देखा, दिल दहल जाता है जब बच्चों की वो हालत हमने देखी। तो जब हम ऐसी स्थिति में अगर कोई गैरतमंद इंसान हो, खुद ही बोलेगा भाई मेरा इस्तीफा ले लो, मैं संभाल नहीं पाया, ये लो मैं जाऊँ। लेकिन यहाँ तो उल्टा 15 साल की बच्चियों से माफ़ी मंगवाई जा रही है, वीडियो बनवाई जा रही है उनसे। यही बेगैरतपना है, यही एक तरह से अनैतिकता है, यही इमोरल बिहेवियर है। मॉरल बिहेवियर, नैतिकता क्या कहती है कि जहाँ गलती का अंदेशा भी हो, जैसे लाल बहादुर शास्त्री ने कहीं समस्तीपुर में या कहाँ पर हुआ रेल एक्सीडेंट, तुरंत इस्तीफा दे दिया। इसी तरह से बहुत सारे लोगों ने किया। इवन लाल कृष्ण आडवाणी ने, जैसे उनका उसमें नाम आया किसी पेपर में, कौन सा नाम था वो, तो उन्होंने तुरंत इस्तीफा दे दिया। बाद में वो इन्वेस्टिगेशन होता रहा, तो इस्तीफा दे देने में क्या हर्ज है भाई? अगर तुम सच्चे हो तो इस्तीफा दे दो, और तुमने गलती करी है तो भी इस्तीफा दे देना चाहिए। इस्तीफे पे बात अट चुकी है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। अब देखिए, छात्रों की जो मांगे हैं वो अभी भी बाकी हैं, लेकिन इसके साथ एक बड़ी मांग लगातार बनी हुई है कि 20 तारीख की जो बर्बरता हुई इसके लिए जवाब अमित शाह दें, और अगर वो दोनों ही सिचुएशन में इन्वॉल्व पाए जाते हैं तो उनको तुरंत अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। फिलहाल इस रिपोर्ट में नहीं, देखते रहिए 4 PM न्यूज़ नेटवर्क।